हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र के प्रथम प्राध्यापक श्री इमायत दुर्खिम का जीवन परिचय देखने वाले हैं। इमायत दुर्खिम जिन्हें समाजशास्त्र के प्रथम प्राध्यापक होने का गौरव प्राप्त है, इन्होंने वर्ष 1913 में समाजशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में अध्यापन प्रारंभ किया, पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। अब हम देखते हैं इमायत दुर्खिम का संपूर्ण जीवन परिचय। तो दुर्खिम का जो जन्म है 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के लॉरेंस प्रांत के एपिनॉल में हुआ था, जो यहूदी परिवार से थे। प्रारंभिक शिक्षा के समय इनका प्रारंभिक और सेकेंडरी शिक्षा के समय दुर्खिम पर कैथोलिक धर्मावलंबी उनकी एक अध्यापिका का प्रभाव दिखाई देता है, जो दुर्खिम के विचारों में स्पष्ट झलकता है। अब हम शिक्षा की बात करते हैं तो दुर्खिम की प्रारंभिक सेकेंडरी शिक्षा एपिनॉल में हुई, उनकी स्नातक शिक्षा एपिनॉल कॉलेज से हुई। उसके पश्चात में इकोल अकेडमी चले गए। वहाँ पर 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। इकोल अकेडमी में वर्ष 1879 में उन्हें होनहार विद्यार्थियों की श्रेणी में गिना जाने लगा। उसके पश्चात वे 1885 में जर्मनी में चले गए, जहाँ पर अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानव शास्त्र का अध्ययन किया और जर्मन विचारधारा को समझने का प्रयास किया। बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अल्फ्रेड एस्पिनॉस से दुर्खिम काफी प्रभावित हुए। प्रोफेसर अल्फ्रेड एस्पिनॉस जो मनोविज्ञान के प्राध्यापक थे, इनके प्रभाव के कारण ही दुर्खिम ने क्या किया, समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से पृथक करने का कार्य किया, अर्थात समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से पृथक किया। इनके प्रभाव से प्रोफेसर एस्पिनॉस के प्रभाव से, जो कि मनोविज्ञान के प्राध्यापक थे, कौन से विश्वविद्यालय के, बोर्डिक्स विश्वविद्यालय के। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से पृथक करके समूह मस्तिष्क का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम द थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड्स के नाम से जानते हैं, ग्रुप माइंड्स के नाम से जानते हैं। फिर पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए वर्ष 1894 में। परंतु इसके एक वर्ष पहले ही यहाँ पर हम पेरिस विश्वविद्यालय में उनके शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में कार्य करने की बात करते हैं, परंतु उसके एक वर्ष पहले ही इन्होंने क्या किया, 1893 में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि पूर्ण की, अर्थात पीएचडी की उपाधि पूर्ण की। किनके मार्गदर्शन में, इमायत बुटरॉक्स के मार्गदर्शन में। और उनकी जो थीसिस थी या जो पीएचडी थी, उनका जो टाइटल था वह था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। इस वर्ष 1893 में यह इनकी प्रथम और महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। उसके 2 वर्ष बाद 1895 में इन्होंने द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक ग्रंथ की रचना की, पुस्तक की रचना की। फिर उसके बाद उन्होंने वर्ष 1897 में ली सुसाइड, जिसमें आत्महत्या के बारे में उल्लेख है, ली सुसाइड नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। वर्ष 1898 में इन्होंने क्या किया, ली एंड सोशियोलॉजी नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ कर दिया। और ली एंड सोशियोलॉजी पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, जिसमें युवाओं ने काफी रुझान दिखाया, युवाओं की इसमें रुचि बढ़ती गई और युवा अधिक से अधिक इस पत्रिका को पढ़ने लगे। और युवाओं की बढ़ती रुचि को देखते हुए दुर्खिम ने क्या किया कि एक अलग संप्रदाय की स्थापना कर दी उन्होंने, जिसे उन्होंने दुर्खिम संप्रदाय अर्थात स्कूल ऑफ दुर्खिम की स्थापना कर दिया। फिर 1896 में बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान के प्राध्यापक बने। फिर 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक बने। और यहाँ पर उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में वर्ष 1913 में, दुर्खिम का ही प्रभाव था ये, वर्ष 1913 में एक पृथक विभाग, जिसे शिक्षा शास्त्र एवं समाज शास्त्र विभाग कहा जाता है, के नाम से स्थापना की। फिर इनका जो संपूर्ण जीवन है, यहाँ पर पृथक जो विभाग है शिक्षा शास्त्र और
समाज समाज शास्त्र विभाग से उन्होंने क्या किया, समाज शास्त्र के अलग विभाग की स्थापना की। और 1913 से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर समाज शास्त्र में अध्यापन प्रारंभ किया। इसलिए 1913 में समाज शास्त्र में अध्यापन प्रारंभ करवाने के कारण इन्हें समाज शास्त्र का प्रथम प्राध्यापक कहा जाता है। अब क्या हुआ कि इनका जो पूरा जीवन था एक समाज सुधारक के रूप में बीता। ये हमेशा गरीबों शोषितों के लिए उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहते थे। ये हमेशा नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के तरीके खोजते रहते थे। ऐसा इनका जीवन रहा। अगर हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दुर्खिम के पारिवारिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, बस हमें उनके विवाह, पुत्र और पुत्री के बारे में जानकारी मिलती है। दुर्खिम का जो विवाह हुआ था लुईस ड्रेसप से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्र आंद्रे तथा पुत्री मेरी प्राप्त हुई। अब उसके पश्चात हम उनके अगले जीवन को देखते हैं। तो उनका जीवन जो था समाज सुधारक के साथ साथ आगे क्या हुआ उस जीवन को देखते हैं। तो वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, देश की रक्षा हेतु विद्वानों ने भी युद्ध में भाग ले लिया और युद्ध में भाग लेकर युद्ध में लड़ने लगे। और जहां पर क्या हुआ कि एक ऐसी घटना हुई जिससे दुर्खिम टूट गए। दुर्खिम ने स्वयं को टूटा महसूस किया, जिससे दुर्खिम को अत्यंत दुख हुआ। वह घटना ये थी कि इक्वल अटैक से क्या हुआ कि रॉबर्ट हर्स और एम डेविड जीन रेनियर इनकी प्रथम विश्व युद्ध में मृत्यु हो गई। यहाँ से दुर्खिम क्या हो गए, कमजोर हो गए, हिम्मत टूट गई उनकी। फिर बात वहीं पर नहीं रुकी, फिर भी उन्होंने क्या किया, खुद को संभाला और अपना जो अंतिम समय है वह युद्ध के संबंधित सामग्री के प्रचार प्रसार में लगा दिया, ताकि युवा युद्ध में सम्मिलित हो और राष्ट्र की रक्षा कर सके। अब उनके जीवन में एक और दुखद घटना हुई जो अत्यंत ही दुखद थी, जिससे दुर्खिम स्वयं को उबार नहीं पाए और एकदम टूट गए, और यही घटना उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। तो वह घटना थी कि एकोल अकेडमी में उनके प्रिय शिष्य आंद्रे जो कि दुर्खिम के ही पुत्र थे, ये भाषा शास्त्र और समाज शास्त्र में अपना योगदान दे रहे थे। इनकी युद्ध में बुरी तरीके से घायल होने के कारण बुल्गारिया के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु से दुर्खिम अत्यंत आहत हुए। स्वयं को इस पीड़ा से बाहर नहीं निकाल सके, उबार नहीं सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे 15 नवंबर 1917 को इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये तो था दुर्खिम का जीवन परिचय। अब हम उनकी कृतियों के बारे में देखते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में देखते हैं। तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, सर्वप्रथम ग्रंथ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो किस वर्ष पब्लिश हुई, 1893 में। इसी में उन्होंने क्या किया था, पीएचडी की थी, डॉक्टरेट की थी। फिर उसके 2 वर्ष बाद अर्थात 1893 में क्या पब्लिश हुई, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और 2 वर्ष पश्चात 1895 में द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। फिर उनकी प्रसिद्ध कृति 1897 में कौन सी, लीग सुसाइड, जिसे हम दी सुसाइड या लीग सुसाइड के नाम से जानते हैं, आत्महत्या का सिद्धांत दिया उसमें। उसके पश्चात 1898 में उन्होंने लीग एंड सोशियोलॉजिक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब हम उनकी अन्य पुस्तकों की तरफ देखें तो वर्ष 1922 में एजुकेशन एंड सोसाइटी, वर्ष 1924 में सोशियोलॉजिक एंड फिलोसॉफी, वर्ष 1925 में लीग एजुकेशन एंड मोरल, वर्ष 1928 में लीग सोशियोलॉजिस्ट। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां। तो आज हमने दुर्खिम का जीवन परिचय देखा। दुर्खिम के सिद्धांतों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।